नमस्ते, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका मेरे हस्तरेखा ज्ञान सागर ज्योतिष में। आज मैं बात करूंगी आपकी 3 मुख्य रेखा की, जिसे कहते हैं जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। आज की इस वीडियो में मैं आपको तीनों रेखाओं के बात बताऊंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि ये तीन मुख्य रेखा क्या कहती है। सभी के हाथ में ये 3 रेखाएं पाई जाती है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अधूरी जानकारी आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये रेखा क्या कहती है, इनके अच्छे और कमजोर संकेत और इनमें से जुड़ी कुछ सावधानी भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली रेखा, सबसे पहली रेखा, हथेली में अंगूठे के पास घूमकर जाने वाली रेखा को जीवन रेखा कहते हैं। कुछ इस तरह से इसे कहते हैं जीवन रेखा। हथेली के बीच सीधी तरह तिरछी जाने वाली रेखा को मस्तिष्क रेखा कहते हैं। इसे कहते हैं मस्तिष्क रेखा। उंगली के नीचे दिल की तरह घूमने वाली रेखा को कहते हैं आपकी हृदय रेखा। अब मैं आपको एक एक करके विस्तार से समझाती हूँ कि इन रेखाओं का क्या मतलब है आपके जीवन में। जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन। जीवन रेखा आपकी क्या बताती है, क्या संकेत देती है आपके जीवन के बारे में। जीवन रेखा उम्र नहीं बल्कि यह बताती है व्यक्ति की ऊर्जा, स्वास्थ्य, जीवन की स्थिति, कठिनाइयों से लड़ने की ताकत कितनी है आप में। ये रेखा अंगूठे के चारों तरफ घूमती है और कलाई तक जाती है। जीवन रेखा लंबी हो तो व्यक्ति मेहनती जीवन में संघर्ष करता है और उसके बाद उसको सफलता मिलती है। शरीर में अच्छी ऊर्जा मिलती है, परिवार का सहयोग मिलता है। जीवन रेखा छोटी हो तो ये मतलब नहीं है, आप ये मत सोचिए कि इसका ये मतलब है कि आपकी उम्र कम है। इसका मतलब होता है ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाएगी, यानी आपको जल्दी कमजोरी आ जाएंगी, आपको थकान होने लगेगी। आराम और सही यानी आपको बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को नींद, भोजन और यानी भोजन समय पर खाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए आपकी सेहत का, आपके स्वास्थ्य में खराबी आती है। छोटी जीवन रेखा आपके स्वास्थ्य खराबी के संकेत देती है। आपको जल्दी कमजोरी महसूस होने लगेंगे, आपको आलसी आएंगी, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। जीवन रेखा टूटी हो तो जीवन में अचानक बदलाव, बीमारी, दुर्घटना या बड़ा मानसिक संकट भी आ सकता है। आप इससे सावधान हो सकते हो। स्थान परिवर्तन यानी कम आपका स्थान यानी आपका कहीं से बदलाव हो जाएगा, आपकी भूमि से आप दूसरी जगह रहने लगोगे, पर यह बदलाव होगा। कुछ सावधानी का आप कारण यानी कुछ सावधानी रखते हो तो जीवन रेखा में, तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। पर ये सावधानी जैसे आपके जीवन रेखा में कुछ खतरों के संकेत आती है, जैसे छोटी हो, टूटी हो, तो आपको इसका कुछ राहु रेखा काट रही हो, तो आपको कुछ सावधानी रखेंगे तो आप जरूर इससे सामना कर सकते हैं। जल्दबाजी से निर्णय ना लें। वाहन स्वास्थ्य का तनाव हो सकता है, जैसे आप गाड़ी, मोटर, 4 व्हीलर एक्सीडेंट के चांस होते हैं। कभी आपकी दुर्घटना हो सकती है, कभी आपकी जीवन रेखा टूटी हो तो तनाव और आपको ध्यान रखना चाहिए। तनाव भी रह सकता है, घर में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। आपकी कभी रेखा टूटी हो, राहु रेखा काटती हो, तो कुछ ये संकेत रहते हैं आपके जीवन रेखा में। जैसे शाखाएं बन जाती कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, ऊपर जाती है और आपकी उन्नति, धन, सफलता, और नीचे जाती है तो कमजोरी यानी नुकसान और थकावट, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीवन रेखा कभी इस तरह से हो तो जैसे आपकी शाखाएं ऊपर जाती है तो ये शुभ माने जाते हैं, और नीचे आती है इस तरह से तो ये अच्छे संकेत नहीं है आपके लिए। अब बात करेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में। मस्तिष्क रेखा आपकी क्या कहती है। मस्तिष्क रेखा आपकी सोच बताती है, बुद्धि, समझ और निर्णय की क्षमता बताती। व्यक्ति प्रैक्टिकल सोचता है, भावुक है कि यानी दयालु है कि नहीं है, ये बताती है आपको। ये रेखा हथेली के बीच से होकर जाती है कुछ इस तरह से, आपको दिख रही होंगी। मस्तिष्क रेखा सीधी हो तो व्यक्ति का व्यवहारिक, गणित, व्यापार, नौकरी में अच्छा रहता है। सोच स्थिति मजबूत होती है। कभी आपकी इस तरह से रेखा है तो कुछ इस तरह से आपका माइंड रहेगा।
यानी आपके मस्तिष्क रेखा दिमाग की रेखा होती है। व्यक्ति का व्यवहारिक यानी आपका गणित अच्छा होगा, आपका व्यापार अच्छा रहेगा, सोचने की आपकी शक्ति अच्छी रहेगी, कभी कुछ इस तरह से सीधी जाती है। तो मस्तिष्क रेखा तिरछी या नीचे की ओर झुकी होता, आप काल्पनिक यानी आप काल्पनिक सोचते हो, आपके मन में काल्पनिक विचार चलते हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे सोचते रहते हो काल्पनिक चीज़ों के बारे में। आपके यानी काल्पनिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, आपको झुकी हुई। आपको कलाकार, लेखक, ज्योतिष है, आपको ज्योतिष इस चीज़ों में आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। संगीत से जुड़ा हुआ भावना आपकी निर्बल रहती है, यानी आप बहुत दयालु रहते हो, आपको दया ज़्यादा आ जाती है, आपको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। कभी आपकी नीचे की ओर चंद्र की ओर जाती है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसा रहता है। ऐसा ज़्यादातर भावुक रहते हैं, निर्णय लेने में धोखा जल्दी खाते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति को धोखे ज़्यादा मिलते क्योंकि वो उनका मन बहुत दयालु रहता है, बहुत जल्दी यकीन करते हैं लोगों पे, और इस कारण वो भरोसे के कारण धोखा खा लेते, कुछ इस तरह से रहता है। तो ऐसे लोग बहुत भावुक रहते हैं, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते और ऐसे डिसीजन से अपने आने परेशानियों में फंस जाते। ऐसे लोग ज़्यादातर मासूम भी आते हैं, उनको दूसरों पर भरोसा करने के बाद उन्हें धोखा मिलता है कभी ऐसे, क्योंकि ऐसे लोगों का स्वभाव ही भावुक रहता है, जो दयालु रहता है। दयालु लोग जिस पे भी किसी पे भरोसा करते तो वो धोखा खाते, क्योंकि वो अपने दिल से माइंड से बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसलिए मस्तिष्क रेखा टूटी हो तो मानसिक तनाव रहेगा आपका, निर्णय बदलने में यानी निर्णय बदलते रहते हैं आपके, चिंता और डर रहता है आपके अंदर। ऐसे लोग ज़्यादातर ऐसे मस्तिष्क रेखा आपकी टूटी हो तो कुछ इस तरह से, तो आपका ये रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, निर्णय बदलते रहते आपके। आप एक निर्णय नहीं ले सकते, आपको चिंता ज़्यादा रहती है, आपको डर ज़्यादा रहता है। और कुछ ऐसे उपाय जो आप करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका उपाय यानी ध्यान, परिणाम यानी आपको ध्यान रखना चाहिए। परिणाम आपको ज़्यादा कर सोचना ज़्यादा नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति को सोच कम करे। और ऐसे लोगों को नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आती है, यानी नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा कुछ करेंगे तो वैसा हो जाएगा ना, कुछ भी फालतू बातें सोचते हो। ऐसे लोगों की जैसे मानसिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर रहती है, ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर सोच के अपने आप को ही चोट पहुँचाता है। ऐसा व्यक्ति अपने माइंड में डिस्टर्ब रहता है, अपने आप को चोट भी पहुँचा सकता है, अपने सर पर भी चोट पहुँचा सकता है। ऐसे व्यक्ति के कभी माइंड रेखा टूटी हो तो ऐसा व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि माइंड रेखा टूटने का मतलब है कि आपके सर में कुछ ना कुछ तकलीफ हो सकती, तो आपको कोई सर की बीमारी हो जाएगी, नहीं तो आप कहीं गिर जाओगे तो आपके सर में चोट लग जाएंगे ना कुछ ऐसा होता है। कभी आपकी मस्तिष्क रेखा टूटी हो तो जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा जुड़ी हो तो व्यक्ति बचपन से ही डरपोक रहता है। ऐसा व्यक्ति से मस्तिष्क रेखा जैसे इस तरह से जैसे जुड़ी हुई आती है तो व्यक्ति को बचपन में डर लगता है, वो डर डर के आगे जाता है। जुड़ी हो तो माता पिता से ज़्यादा निर्भर रहता है, माता पिता का ज़्यादा सहयोग रहता है। ऐसा व्यक्ति आत्मनिर्भर उम्र के साथ ही आत्मनिर्भर बनता है ना, आत्मविश्वास उनका बढ़ता है। उम्र जैसी जैसी बढ़ती जाएंगी वैसे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ेगा, पर उनके बचपन में यही रहता 20 साल की उम्र तक कि वो उनके मम्मी पापा से ज़्यादा कर जुड़े रहते हैं, माता पिता से, और उनके इस कारण ज़्यादा कर डरना रहता है और अपने परिवार के साथ ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति जैसे कभी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जुड़ी होती है, ऐसे लोग व्यक्ति ज़्यादातर परिवार के सहारे जीते हैं 20 साल की उम्र तक। उनको पढ़ाई में भी उनका कम दिमाग रहता है, मगर बाद में जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर कामयाब बनता है, क्योंकि उनका एक समय के बाद उनके अपने आप ही इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। हृदय रेखा, हृदय रेखा क्या बताती है आपके जीवन में? प्रेम जीवन यानी आपका प्रेम बताती है, आपके जीवन में कितना प्रेम रहेगा, भावनाएं बताती, रिश्ते में सच्चाई बताती, दिल से जुड़ी निर्णय की बताती। ये उंगली के नीचे होती है। इस तरह से हृदय रेखा घेरी और साफ हो तो सच्चा प्रेम, रिश्ते में ईमानदारी और दिल से निभाने वाले आप व्यक्ति रहते हो। स्वभाव रहता अपना, आपका ऐसा नेचर रहता है, स्वभाव यानी आपका ऐसा नेचर रहता है, आप तो दिल से ही हर रिश्ता निभाते हो। कभी हृदय रेखा घेरी और साफ हो तो, हृदय रेखा टूटी हो और टुकड़ों में हो तो दिल को ठेस पहुंचती है, प्रेम में धोखा मिलता है और अपने आपके जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है।
आपके जीवन में भावना तब उतार चढ़ाव चलता रहता है। कुछ बातों को सावधानी रखें, हर किसी पे जल्दी भरोसा ना करें। कभी आपकी हृदय रेखा टूटी हो तो हर किसी पे जल्दी भरोसा ना करें, दिल से ज़्यादा दिमाग का उपयोग करें। यानी आप दिल की ज़्यादा सुनते हो, आप दिमाग की बिल्कुल नहीं सुनते हो। इसलिए आपको कभी आपकी हृदय रेखा टूटी हो तो आपको किसी पे विश्वास नहीं करना है। कोई कितना भी बोला आपको विश्वास नहीं करना, आपको धोखा मिलेगा। तो आप कुछ सावधानी का कभी ध्यान रखेंगे तो मैं जो बता रही हूँ कभी आप उस चीज़ का ध्यान रखोगे तो आपको जरूर इसका लाभ होगा। मैं आपको हस्तरेखा में इसलिए ये समझा रही हूँ, ये सच्चाई है आपके जीवन की। आप खुद ही बताना कमेंट करके कि बात सच है कि नहीं है। कभी आपकी हृदय रेखा टूटे तो आपको प्यार में धोखा भी मिल सकता है। आप ज़्यादातर दिल की सोचते हैं, इसलिए दिमाग से काम लेना जरूरी है। आपको ये बातों का सावधानी रखना चाहिए। हृदय रेखा बहुत ऊपर जा रही हो, ऊपर की ओर जा रही तो भावना यानी भावनाएं ज़्यादा होती है आपके अंदर। जल्द दुखी यानी आप जल्दी दुखी हो जाते हो, प्रेम में असफलता हो जाते हो। हृदय रेखा कभी छोटी हो तो आपकी भावनाओं को दबा कर रखने वाले व्यक्ति हो आप। आपकी यानी छोटी हो तो आपकी दिल में जो चलती है बातें वो आपको दबा के रखना पड़ता है। प्यार कम जताने वाले व्यक्ति रहते हो आप किसी पे ज़्यादा प्यार जताना पसंद नहीं करते हो, आपको कम जताना यानी प्यार में आप जल्दबाजी नहीं करते, लेकिन अंदर से सच्चे भी होते हो आप अंदर ही अंदर सच्चे व्यक्ति रहते हैं। क्योंकि हृदय रेखा छोटी का यही मतलब है कि प्यार में कम यानी कम जताने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन अंदर से सच्चे व्यक्ति रहते हो आप। कुछ बातों का सावधानी रखें, अकेले रह के कभी भी पूरा निर्णय ना ले, किसी की सलाह से अपन निर्णय ले। कुछ बातों का इस तरह से हृदय रेखा हो तो आपको सावधानी रखना चाहिए। दोनों हाथों को देखना चाहिए, दायां और बायां हाथ। उम्र, मेहनत और कर्म से रेखा बदलती है। हस्तरेखा मार्गदर्शन बता रही हूँ मैं आपको, मगर भाग अंतिम फैसला आपका रहता है। यानी आपके कर्मों के हिसाब से आपकी रेखाएं बनती है और आपकी मेहनत ही आपकी रेखाएं बनाती है। उम्र के हिसाब से रेखाएं बदलती रहती है। जीवन रेखा हमें जीने की ताकत बताती है, मस्तिष्क रेखा हमें सोचने की दिशा बताती है और हृदय रेखा हमें प्यार और रिश्तों की हालत बताती है। इन तीनों रेखाओं का यही सही मतलब है। तो ये जीवन रेखा को सही दिशा और देना आसान हो जाता है। अरे अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको आपका हाथ दिखाना है तो मुझे इंस्टा आईडी में डीएम जरूर करें और आपकी कुंडली भी बनवाना हो तो। धन्यवाद।